ज़्यादातर लोग जो है वो भेड़चाल के अंदर चीज़ें कर रहे होते हैं। हमारा पैसा होता है, हम अगर भेड़चाल को नहीं पहचान सकते तो हम मैच्योर इनफ नहीं है। तो जो मैच्योर इनफ नहीं है वो पैसे को ग्रो नहीं कर सकता, उसका पैसा लॉस्ट होगा, ज़ाया होगा। आप कहेंगे ये मेरा पैसा मेरे पास रहेगा, मैं अहलियत रखता हूँ कि अपना लाख रुपया 2 लाख रुपया अपने पास रखूँ, या मैं कोई चीज़ खरीद लूँ, मेरे पास जगह है तो मैं ईंटें खरीद के रख दूँ, मेरे पास कोई और जगह है और मैं स्टील खरीद के रख दूँ, यानी ऐसी टेंजेबल चीज़ कि जो ख़राब नहीं होगी, वो पड़ी रहेगी, लंबे अरसे का फ़ायदा। देखिए कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में जो लोग काम करते हैं या कंस्ट्रक्शन को जो समझते हैं, कोई 4 क्लास की तो कंस्ट्रक्शन है, वो C-D क्लास की ईंट लगा के वो आपसे A क्लास के पैसे लेंगे, उसके बाद वो अदर चार्जेस लेंगे। जाहिर बात है वो सारा आपने पे करना है। जो गुर्बत से या कम पैसे से बड़े पैसे में कन्वर्ट होना ना, इट्स ए लॉन्ग टर्म प्रोसेस। आप कोई इतनी बड़ी खेल नहीं खेल सकते, इतने बड़े छक्के नहीं मार सकते, इतने बड़े आपका टर्नओवर नहीं है। तो उसी हिसाब से आप अपने जो बीज है उसको ज़मीन में बोएं और उसको बड़ा पौधा करने की कोशिश करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकील है, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी वीजन टीवी। लाहौर से बहुत लोग कॉल कर रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि जी 7 लाख का, 8 लाख का, 9 लाख का 3 बल्ले का प्लॉट मिल रहा है, फलां सोसाइटी है और अभी 2 लाख 1.5 लाख रुपए देना है, बाकी किस्तों में देना है। तो आप क्या समझते हैं कि ये सोसाइटी ठीक है, सोसाइटी का नाम फलां है, इस तरह है, उस तरह है? ये बहुत लोग पूछ रहे हैं। इसकी इनका जवाब ये है कि जो सोसाइटियाँ हैं बेसिकली उनका कोई ऑडिट नहीं है कि कितने प्लॉट बेचें। फ़र्ज़ करें एक सोसाइटी के पास 10,000 प्लॉट हैं और वो 50,000 प्लॉट बेच देती है, यानी 40,000 सरप्लस प्लॉट मार्केट में बेच देती है, और इवन एक प्लॉट का 1 लाख रुपया वो डाउन पेमेंट या की सूरत में ले लेते हैं। तो अब 1 लाख रुपया ज़रबे 40,000 रुपया करके देखें कितना पैसा आ जाता है। ये बहुत बड़ा पैसा है जो उनके पास आ जाता है। प्लॉट उनके पास 10,000 ही हैं। फिर वो बाकियों को कहते हैं कि जी आपने किस्त नहीं जमा कराई लिहाजा आपका कैंसल, आपने ये नहीं किया तो आपका कैंसल। अब वो जो उनका पैसा आपका गया होता है, लाख लाख रुपया मिल के एक बड़ा पैसा बन जाता है, तो वो पैसा उनके इस्तेमाल में, उनके उसमें होता है, वो आप वापस रिफ़ंड नहीं ले सकते। इसलिए मैं लोगों को कहता हूँ कि अगर आपका 2 लाख रुपया है और 3 मरले का प्लॉट 9 लाख रुपए का आता है, तो आप वो 2 लाख रुपया अपने पास रखें, 7 लाख रुपया आप ग्रो करें, मतलब कमाएं और अपने पास जमा करें। जब 9 लाख रुपया हो जाए, वैसी उसी या वैसी ही की सोसाइटी में जाके 3 मरले का प्लॉट ले लें जिस पे घर बन सकता हो, जो कि रेडी हो। अब अगर लोग कहते हैं कि ये जो है ना, मतलब लोग तो ले रहे हैं, देखिए ये रैट रेस बड़ी ख़तरनाक है। जो लोग कर रहे होते हैं ना, वो आप ना करें। हमेशा ज़िंदगी में रैट रेस से निकलने का तरीका है, जो लोग कर रहे हैं वो आप ना करें। ज़्यादातर लोग जो हैं वो भेड़चाल के अंदर चीज़ें कर रहे होते हैं। हमारा पैसा होता है, हम अगर भेड़चाल को नहीं पहचान सकते तो हम मैच्योर इनफ नहीं है। तो जो मैच्योर इनफ नहीं है वो पैसे को ग्रो नहीं कर सकता, उसका पैसा लॉस्ट होगा, ज़ाया होगा। फिर लोग कहते हैं जी अगले कोई कंपनी है वो घर दे रही है, वो कहती है जी आप महीने का 15,000 रुपया इंस्टॉलमेंट देते जाओ और हम आपके नाम घर कर देंगे। वो ये सारी स्कीमें पोंजी स्कीमें हैं जो कि आपका पैसा, गरीब आदमी का पैसा हथियाने का बहाना है। सबसे आसान शिकार गरीब आदमी है पाकिस्तान के अंदर। उसका वोट किसी और को दे दो, उसने जो प्लॉट ख़रीदा है उसको धदकार दो कि कोई प्लॉट नहीं है, तुमने किस्त जमा नहीं कराई, तुम्हारा कैंसिल हो गया है, ठीक है। उसके पैसा खा जाओ जो कि डेवलपमेंट फ़ंड के नाम पे पैसा मिलता है MNAs को, वो खा जाओ। जो अदारों की जो लूट मार है वो भी गरीब आदमी और आम पाकिस्तानी के पैसे के ऊपर है। सब हराम जो है ना वो उन्हीं लोगों का कामयाब है जो गरीब आदमी को लूटते हैं। गरीब आदमी सबसे बेहतरीन शिकार होता है। गरीब आदमी बेचारा मासूम होता है, उसको कोई ना कोई लच्छेदार जाल में ऐसा फंसा लेते हैं कि वो बेचारा पैसे से जाता है, और फिर गरीब आदमी आसान शिकार होता है। वो कहता है लाना तो जहन्नम में जाओ, मैं तुमसे ले लूँगा, अल्लाह ताला के हाँ जाके आपसे ले लूँगा। तो वो ये लोग तो आदी ही चोर होते हैं, जैसे वो ईडन हाउसिंग वाला था और ये इस तरह ये आदी चोर मुजरम लोग होते हैं। तो ये लोग इस तरह बन जाते हैं। लिहाजा मैं हमेशा कहता हूँ गरीब आदमी को कि आप गरीब ना रहें। गरीब सोच का नाम है, पैसे ना होने का नाम गुर्बत नहीं है, सोच के ना होने का नाम गुर्बत है।
अगर आपकी सोच अमीरों वाली होगी तो आप अपना पैसा चाहे 50,000 रुपया या लाख रुपया किसी को नहीं पकड़ाएंगे, किसी भी झूठे बहाने बाज को नहीं देंगे। आप कहेंगे ये मेरा पैसा मेरे पास रहेगा, मैं अहलियत रखता हूँ कि अपना लाख रुपया 2 लाख रुपया अपने पास रखूँ, या मैं कोई चीज़ खरीद लूँ, मेरे पास जगह है तो मैं ईंटें खरीद के रख दूँ, मेरे पास कोई और जगह है और मैं स्टील खरीद के रख दूँ। यानी ऐसी टेंजेबल चीज़ कि जो ख़राब नहीं होगी, वो पड़ी रहेगी, लंबे अरसे का फ़ायदा। मैंने घर बनाना है, फ़र्ज़ करें मैंने ईंटें लगा दी, मैंने स्टील लगा दिया, मैंने उसके अंदर जो फिक्सर्स लगाने हैं वो ला के रख दिए, ठीक है ना, जो भी मुझे बारे में मिला। तो ये मैं उन उस क्लास के लोगों को कह रहा हूँ कि जिन लोगों को बेसिकली जिनका पैसा लोग लूट लेते हैं, उनके पास 5 लाख रुपया 2 लाख रुपया, तो वो इस तरह की चीज़ें रख सकते हैं। कल को वो किसी ऐसी जगह लगाएं कि जहाँ से वो बेच रहे हैं, अंडे बेचने वाला बंदा है फ़र्ज़ करें, तो वो अपने पास कैपेसिटी रख सकता है, ज़्यादा काम बढ़ा सकता है, 2 लड़के मुलाजम रख सकता है, भाई आप भी अंडे बेचो मैं भी बेच रहा हूँ, इतना मुआवजा आपको दूंगा। मैं उस लेवल पे बात कर रहा हूँ जिस तरह से काम है। कभी भी अपना लाख 2 लाख रुपया किसी को ना दें, क्योंकि वो आपका जो पैसा है वो आप ग्रो कर सकते हैं, लेकिन जब किसी के हवाले कर देंगे तो आप फिर ज़ीरो हो जाएंगे, तो फिर आपका फ़ायदा नहीं रहेगा। इस तरह की बेशुमार लोग पूछते हैं, अजी फलां गार्डन है वो तो पहले डिलीवर करते रहे हैं तो वो वहाँ हम ले लें प्लाट, आप क्या कहते हैं। या किसी का तो आप देखें इस मुल्क के अंदर किसी का ईमान कायम नहीं है, तो पहले वो डिलीवर कर गया बाद में फ्रॉड कर गया, तो कोई उसको आप पकड़ सकते हैं, कोई तरीकाकार होता है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि आप पैसे अपने पास ही रखें। हाँ, उसी सोसाइटी में जो डेवलप प्लॉट है रेडी है वो अपने नाम करा लें और उसके बाद उसके घर बनाने का इंतज़ाम करना शुरू करें। अगर सोसाइटी नहीं है तो पहले प्लॉट ले लें, 4 दीवारियाँ कर लें, मिट्टी डाल दें, 1.5 लाख रुपए की मिट्टी डाल जाएगी, वो डलवा दें, बुनियादें बना दें, उसके बाद उसके ऊपर आप अपने घर की तामीर शुरू कर दें, ठीक है ना। तो आपका काम। अच्छा, एक साहब ने मुझे पूछा कि जी वो एक कंपनी है, वो कंस्ट्रक्शन कंपनी है, वो कहती हैं आपको मैं घर में डबल स्टोरी कर दूंगा तो वो मुझसे इंस्टॉलमेंट में पैसे लेते जाएंगे। अच्छा, वो कह रहे हैं जी हम आपसे वो तकरीबन उतने ही पैसे लेंगे। देखिए, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में जो लोग काम करते हैं या कंस्ट्रक्शन को जो समझते हैं, कोई 4 क्लास की तो कंस्ट्रक्शन है, वो C-D क्लास की ईंट लगा के वो आपसे A क्लास के पैसे लेंगे, उसके बाद वो अदर चार्जेस लेंगे। जाहिर बात है वो सारा आपने पे करना है। आप किस्तों में पे करेंगे तो कर्जा हो जाएगा आपके ऊपर और आप दे नहीं पाएंगे तो फिर एक स्यापा, तो आप कहेंगे मैं तो सिंगल स्टोरी में ही ठीक था, मैं तो डबल स्टोरी करके फंस गया हूँ, ठीक है ना। फिर आपके ऊपर कर्जा चढ़ गया, फिर वो कुछ करेंगे। तो लिहाजा बेहतर है कि आप अपने पास ही पैसे रखें, ठीक है। अगर आप सिंगल स्टोरी छत है तो उसमें ईंटें मंगवा के छत पर रखवा दें, कुछ बनेरों के ऊपर लगवा दें, कुछ मतलब कुछ ऐसा करें जो आप खुद करें, क्योंकि जो पैसा फिर आप एक मिस्त्री ने, एक मजदूर ने, उनको लगा दें काम के ऊपर, वो दिहाड़ी लगाएंगे, वो काम करेंगे, उनके साथ तय कर लें इतनी ईंटें आप रोज़ लगाएंगे। यानी आपको वो पैसा खुद बचना चाहिए, क्योंकि आप 9 to 5 करते होंगे, बाकी टाइम तो आपके साथ बचता होगा, सैटरडे संडे बचता होगा, 2 दिन ही काम कराएं, बाकी दिन काम ही ना कराएं। यानी मेरा अर्ज करने का मतलब यह कि ये जो गुर्बत से या कम पैसे से बड़े पैसे में कन्वर्ट होना ना, इट्स ए लॉन्ग टर्म प्रोसेस। आप कोई इतनी बड़ी खेल नहीं खेल सकते, इतने बड़े छक्के नहीं मार सकते, इतने बड़े आपका टर्नओवर नहीं है। तो उसी हिसाब से आप अपने जो बीज है उसको ज़मीन में बोएं और उसको बड़ा पौधा करने की कोशिश करें ताकि वो थोड़ा सा जान में आए, यानी वो पैसा। उसके बाद आप उससे कोई दरख्त बन जाएगा, उसको कुछ अर्सा देखें ना, जो हम पौधा लगाते हैं उसके गिर्द हम कुछ ईंटें लगा देते हैं, वो क्यों, और पानी देते रहते हैं, इसलिए कि इसको कोई ख़राब ना करे, कोई साइकिल ना आके टकरा जाए, कोई गुजरते बकरी ना मुंह मार जाए, उसको हम बचाते हैं। जब वो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है तो फिर हम ईंटें वगैरह रुकावटें हटा देते हैं। हमें पता है कि इसको अब कुछ नहीं होता, इसके साथ आके वो लटक भी जाएगा तो ये संभाल लेगा दरख्त। तो यही गुर्बत होती है। इसको निकलने के लिए आपको ना मेहनत करनी पड़ती है। जब आप गुर्बत से निकल जाते हैं तो फिर आपके पास बहुत सारे रास्ते, एवेन्यूज़ खुल जाते हैं, उस पर आप चल के फिर कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं, तरक्की कर जाते हैं। तो ये बुनियादी चीज़ें समझें। ये जो रियल एस्टेट में जो छोटे छोटे लोगों को फांसने वाले लोग हैं, ये आम तौर पे ना ख्याल नहीं करते। हालांकि गरीब आदमी की जो आह है ना, वो बंदे को बड़ी बुरी तरह लगती है, इसलिए तो ये हराम मौत अक्सर मार जाते हैं, क्योंकि वो समझते ही नहीं है कि यार वो बंदे ने आप पे एतबार किया और आपने उसके एतबार को ठेस पहुँचाई, नुकसान पहुँचाया। तो लिहाजा कभी है ना, कभी जो है ना इस चक्करों में ना फंसे।
सही जगह पे ए क्लास हाउसिंग सोसाइटी में जाएं, चीज लें, वहाँ से आपको जो है ना वो फ़ायदा होगा। लोग आमतौर पर प्लाटों में इन्वेस्ट करते थे, उससे फ़ायदा होता था, लेकिन अब प्लाटों में इतना फ़ायदा नहीं है। तो लेकिन वक्त के साथ साथ जो चीज़ें हैं उनको अंडरस्टैंड करें, करीब से देखें क्या डिफरेंस है, क्या तब्दीली है, क्या बेहतरी है, और उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी में एक्शन लें और अपनी ज़िंदगी को चेंज करें। प्रॉपर्टी टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।